जीडी और एसएससी जीडी का टारगेट क्या है भाई? देखो, इस वक्त जुड़ने का केवल और केवल मेरा एक ही लक्ष्य दिख रहा है मुझे। मेरा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है कि कुछ भी हो एसएससी जीडी क्लियर करना है, क्लियर करना है और इस बार अपने स्टूडेंट को वर्दी पहचान पहनानी है। ये जो स्टूडेंट है जिसने भरोसा करके अक्षय अवस्थी सर मेरी जो क्लास है इस पर अगर वो एडमिशन लेकर आया है तो उसका एक भरोसा है मेरे ऊपर। उस भरोसे को भाई कायम रखना मुझे अपनी तरफ से पूरी तरीके से, ठीक है? और इस भरोसे को साबित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो मेरे भाई बस ये लक्ष्य मान के चलो। और मैं आपको बता दूं मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सब्जेक्ट है जिसमें भाई 25 में से 25 इजीली स्कोर किया जा सकता है। बस केवल और केवल आपके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कुछ और मांग रहा हूं, नहीं मेरे भाई। सपोर्ट का मतलब ये है कि आपको सपोर्ट का मतलब ये है मेरे भाई कि अगर मैं आपसे कह दूं कि ये करो तो मतलब करो भाई। केवल और केवल 2 मिनट लूंगा, आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। देखो, एक चीज होती है क्लासेस, एक होती है क्लासेस, दूसरा होता है बुक्स, स्टडी मटेरियल और तीसरा होता है टेस्ट सीरीज जिसे आप लोग कहते हैं टेस्ट सीरीज। भाई क्लासेस आज से मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको क्लासेस बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट कंटेंट आपको इस बैच में मिलेगा। इस बात का वादा अक्षय अवस्थी का है, ठीक है? इस बात का वादा अक्षय अवस्थी का है कि बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट कंटेंट जो जीडी क्लियर करने के लिए सबसे बेस्ट होगा, ठीक है? उसके बाद आपके पास बुक्स आपके पास अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल ये क्लास यूट्यूब पे भी चल रही है, तो यूट्यूब पे भी आप लोग मुझे देख सकते हैं, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है? और उसके बाद आती है बुक्स। तो बुक्स मेरे भाई आपके पास परफेक्ट बुक होनी चाहिए, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अड्डा से ले लें। एंड लास्ट स्टेप होती है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज, तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। देखो आज से मैं बता दूं, आज से ऑलमोस्ट 45 डेज हमारे पास हैं। आज एक चार्ट बना लेना मेरे भाई, इस पे इस तरीके से लिखना 45, 44, 43, 42, 41, 40, इस तरीके से लिखना 39, 38, 37 और आज का दिन 45 डेज है ये मान के आज काट देना। आज जितने बजे आप सोते हो, 10:30 बजे, 10 बजे, सर रिप्लाई दीजिए। गणेश लाल जी बिल्कुल रिप्लाई दूंगा, बट थोड़ा सा मुझे अभी तो मैं अपने, ठीक है, मैं थोड़ी देर अपने दिल से बोल लेने तो मुझे थोड़ी देर। मैं ये चाहता हूं कि मैं वो चीजें आपके साथ डिस्कस कर लूं कि जो एक स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो आज 45 डेज मान के इस दिन को, जब तक मेरे भाई, जब तक मेरे भाई इस आज 10 बजे या 11 बजे जितने बजे भी आप सोते हैं, आई थिंक आप स्टूडेंट लाइफ पे 11 पीएम या 11 या 12 के आसपास सोते होंगे, ठीक है? तो मेरे भाई आज रात को 12 बजे जब आप सोइएगा तो अपने मन दिल में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि आज मैंने कोई कमी कर दी। और मेरे भाई इस चीज को मान के चलो कि आज से रेगुलर जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो आपको पढ़ना ही है, साथ ही साथ एक टेस्ट सीरीज डेली लगानी है। एक टेस्ट सीरीज मेरे भाई डेली लगानी है, कहीं से भी लगाओ। मैं नहीं कहता आपके पास अड्डा की लगाओ, लेकिन अगर कहीं आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है मेरे भाई, नहीं, यूट्यूब पे केवल एक ही दिन चलेगी। अभी आज थोड़ी देर के लिए चलेगी यूट्यूब पे, फिर बंद हो जाएगी यूट्यूब पे। आप रेगुलर क्लासेस यहीं पे कर सकते हैं पूरी की पूरी। तो मेरे भाई आज की जो क्लास है वो प्रॉपर मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक उद्देश्य, एक लक्ष्य के साथ हम यहाँ पर जुड़े हैं कि भाई कुछ भी हो सर 25 में 25 लाना है। और उसके लिए मैं पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूँ। मैं दम लगा दूंगा, तो मैं चाहता हूं कि आप भी उतनी ही दम लगाओ, ठीक है? भाई मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, देख सकते हैं इंट्रोडक्शन क्लास 10-15 मिनट की होती है। यूजुअली क्लासेस कहते हैं आपकी, अभी क्लासेस एक दिन बाद स्टार्ट होती है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है केवल इंट्रोडक्शन, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, अगर आप एक स्टूडेंट मेरे पास आया तो कुछ ना कुछ लेकर जाए, वो कुछ ना कुछ लेकर जाए। तो मेरे भाई एक बात बता देता हूँ, ये मेरा पराक्रम बैच है। जितने लोगों ने ज्वाइन किया अच्छी बात है, जितने लोग यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है जल्दी से जाके ज्वाइन कर लें। कोड क्या है इसको ज्वाइन करने का? Y170 है। कहाँ से ले सकते हैं आप इसे? आप इसे अड्डा247 और अड्डा ऐप पर विजिट करके ले सकते हैं। कोड अगेन याद रखना Y170 है, Y170, जिससे आपको मिलेगा 78% तक ऑफ और डबल वैलिडिटी। क्या मिलेगा बेटे? डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। तो ये टाइम बेस्ट है, आपके लोग इसको ले लीजिए। अगर आप सब कुछ इसमें टॉपिक वाइज चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, सारा का पूरा मैथ्स मैं आपको कवर कराऊंगा। और इस बैच को लाने का मेरा केवल और केवल एक उद्देश्य है कि भैया मैथ्स 25 में से 25, मैथ्स 25 में से 25,
कोई छूट नहीं सकती, छूट नहीं सकती। केवल मैथ्स में 25-25 कॉम्प्रोमाइज है नहीं। 24.5 के साथ मैं खुश नहीं हूं। 25 मतलब 25। ठीक है। अगर आप एसएससी जीडी महापैक लेंगे तो उसमें आपको ऑल बैचेस मिल जाएंगे। तो बेस्ट है कि अगर अगर आप केवल मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप पराक्रम ले लीजिए। अगर आप एसएससी जीडी महापैक लेंगे तो भी आपको Y170 कोड पर उसमें आपको सारे बैचेस मिलेंगे, 78% ऑफ और डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। ठीक है। ठीक है। महापैक में बेस्ट है कि महापैक भी आप ले सकते हैं। ठीक है। शुभम, हाँ जी, शुभम बताइए क्या। आप लोग शायद यूट्यूब पे लोग जो देख रहे हैं उनके कमेंट्स मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन मेरे जो ये स्टूडेंट है जो रेगुलर जो इस बैच में है उनके मैं कमेंट्स देख पा रहा हूँ। सर यदि बैच में ज्वाइन करें तो 25 नहीं, बेटा बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन बस वही है ना कि एक तपस्या होती है, मेहनत होती है। ठीक है। मैं आप देखना, इसी में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 25 लाएंगे, तो क्या मैं उनको कुछ स्पेशल पढ़ा रहा हूँ? नहीं। बस वो अब बिल्कुल 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 रिकॉर्डेड मिलेगी। अगर क्लास छूटेगी तो रिकॉर्डेड मिलेगी। बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप चलिए एक बार जल्दी से शुरुआत की जाए। एक बार थम्स अप लिख दो, यस सर रेडी। एक साथ जल्दी से लिख दो, यस सर रेडी। शुरुआत की जाए। एक बार जल्दी से लिख दो, यस सर रेडी। अब मैं थोड़ी देर के लिए किसी कमेंट नहीं लूंगा। तो बिल्कुल बिल्कुल, फिर थोड़ी देर के लिए मैं किसी कमेंट नहीं लूंगा। बस एक बार लिख दो, यस सर रेडी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, कुछ अगर मैं आया हूं तो कुछ सिखा के जाऊंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ ऐड कैसे करते हैं और माइनस कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, बेसिक चीजें। अगर आपको मैं दो नंबर्स को ऐड करने के लिए कह दूं तो आप किसी नंबर को कैसे ऐड करेंगे? देखो, जैसे मैंने कहा 7+3/5 ऐड करो। बहुत सिंपल सी चीज है। आप लोग क्या करते हैं और आज के बाद क्या करेंगे? आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा? 5। 5 फिर क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे। 5 गुणे 7 कितना होगा? 35 प्लस कितना? 3। ठीक है, कितना हो गया? 38। 38 डिवाइडेड बाई 5। 38 डिवाइडेड बाई 5। और इसको जब हम आंसर देंगे तो हमेशा मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में देंगे। तो 5 सते 35 और 3 कितना हो गया? 38/5। इतना करने आप लोग इतना करके आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अगर यहीं पर थोड़ा सा अप्रोच अगर हम चेंज करके देखें, छोटी सी अप्रोच चेंज करके देखते हैं। मुझे इस तरीके इसको ऐड ही तो करना था। 7 को 3/5 से ऐड करना था ना। अगर बेटे 7 को 3/5 से ऐड करना तो क्या मैं इसको इस 7 को उठाओ, डायरेक्ट इसके पास में लाके चिपका दो और डायरेक्ट ऐड करोगे तो 7 3/5 इज योर करेक्ट आंसर, डायरेक्ट एक लाइन में। बल्कि बच्चे इसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगी। इसकी रिकॉर्डेड वीडियो बच्चे आपको जरूर 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 मिलेगी। ठीक है। चलिए, जैसे बच्चे मैंने आपसे कहा 13 में 4/7 ऐड करो। तो आप ऐसा नहीं है कि आप 13 का मल्टीप्लाई करें, नहीं। आप इसको उठाएं, इसके पास में चिपका दे। 13 4/7 डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा 14 प्लस 2/9 ऐड करो। तो आप इसे डायरेक्ट आप ऐड करके 14 2/9, यही आपका आंसर है। और आंसर हमेशा मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में ही होते हैं, आप जानते हैं। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल टॉपिक वाइज, बिल्कुल बेसिक से चीजें। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं इसको ऐड करो, मैंने इसको ऐड करने के दे दिया। मैंने कहा 8+5/3 ऐड करो, तो क्या आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? देखो, यहां पर लोग क्या करेंगे, आप 8 सर सर छोटा दिख रहा है, अच्छा ठीक है, मैं बड़ा लिख दूंगा। ठीक है। 8+5/3 ऐड करो। आपको ये ऐड करना 8+5/3। अगर आपको ऐड करना, आप कैसे ऐड करेंगे? देखो, ऐड करने के लिए आप क्या करते हैं, देखो, अकॉर्डिंग टू बॉडमॉस रूल, एक रूल होता है BODMAS। अकॉर्डिंग टू बॉडमॉस रूल, V फॉर होता है बेनाकुलम बार, B फॉर क्या होता है? ब्रैकेट ब्रैकेट, O फॉर क्या होता है? ऑफ, डी फॉर क्या होता है? डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये पूरा प्रोसेस होता है। देखो, हम तब तक डिवाइड नहीं कर सकते जब तक डिनोमिनेटर वैल्यू बड़ी ना हो जाए। हम तब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक डिनोमिनेटर वैल्यू बड़ी ना हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे? इसको बच्चे हम क्या लिखेंगे? कहोगे सर इसको लिखेंगे 8+5/3 है ना, तो इसे लिखेंगे 3 एकम 3 प्लस 2 5/3। क्या 3 एकम 3 प्लस 2 5/3, बोलो 5/3 लिख दिया। अब इसको उठाकर इससे ऐड कर दो। 8 और 1 9, 9 2/3। 9 2/3 इज योर करेक्ट आंसर। 9 2/3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। याद रखना 9 2/3। जैसे मैंने आपसे कहा, एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। मैंने आपसे कहा 7+ कुछ भी लिख दो। जैसे मैंने कहा 7/4, इसको ऐड करो। तो पहले आप इसको मैंने क्या कहा, ऐड करने से पहले डिनोमिनेटर का बड़ा होना जरूरी है। तो आप इसे लिखेंगे 7+, लिख देंगे 7+, 7 एकम 4 एकम 4 और 3 7/4।
4 एकम 4 प्लस 3 7/4 और 7 और 1 कितना होगा 8 8 3/4 8 3/4 ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर 8 3/4 ये आपके क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट है आई होप कि आपको ऐड करना आ गया एक बार जल्दी से बताओ क्या ऐड करना आया अभी क्वेश्चंस कराऊंगा थोड़ी देर के लिए रुक जाओ सर इस क्लास में रिकॉर्डेड बोर्ड बिल्कुल अवेलेबल रहेगी रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगी चैप्टर वाइज पूरा कवर कराएंगे ठीक है बोलो बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर सर बिल्कुल क्लियर अब जरा ध्यान से देखो थोड़ी देर हो सकता है कि पहली बार में थोड़ा सा ना आए अभी क्वेश्चंस कराऊंगा क्वेश्चंस जितने ज्यादा करेंगे उतने जल्दी आपको ये चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी ठीक है अब जरा ध्यान समझो यहीं पर बेटे मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ बेटे रिकॉर्ड ये जो सॉफ्टवेयर है इस सॉफ्टवेयर पे क्लासेस होती हैं और ये सॉफ्टवेयर इसी फॉर्मेट को एक्सेप्ट करता है ठीक है चलिए चलिए सर हम वॉइस सुन पा रहे हैं वीडियो नहीं देख पा रहे हैं अगर बेटे अगर ऐसी कोई समस्या आया करे तो आप अपने स्तर पर चीजों को रिफ्रेश करें क्या आप अपने स्तर पर चीजों को रिफ्रेश कर लें आपकी सब कुछ सही हो जाएगा ठीक है अब जरा ध्यान से देखो अगर मैं यहीं पर माइनस करने की बात करता हूं आप माइनस कैसे करेंगे जैसे मैंने आपको माइनस करने के लिए कह दिया मैंने कहा कि सर माइनस करके दिखाओ क्या 7 में से 2/5 को माइनस करके दिखाओ तो आप लोग क्या करते हैं आप एलसीएम लेते हैं क्या 5 और यहाँ 5 × 7 कितना हो गया 35 माइनस कर दो 2 कितना आ गया 33 33/5 और इसे लिखेंगे 5 × 6 = 30 और 3 कितना होगा 33/5 5 × 6 = 30 और 3 कितना होगा 33/5 बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं लेकिन क्या मेरे बच्चे इतना करने की रिक्वायरमेंट है ये तो बिल्कुल बेसिक प्रोसेस है बिल्कुल आप इसको करते हैं यही आपने सीखा है लेकिन आज कुछ स्पेशल ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम मैंने क्या बोला ये क्लास उन सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जैसे यूपीएसआई एमपीएसआई एमटीएस जीडी कि जीडी तो भैया डेडिकेटेड है ठीक है इन सभी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है अब देखो इतना करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं अब इसकी मैं एक शानदार सी ट्रिक आपको और सिखाता हूँ इसकी मैं एक शानदार सी ट्रिक आपको और सिखाता हूँ जरा ध्यान समझो जैसे ये 7 है अब देखो इसकी ट्रिक क्या होती है इसकी ट्रिक होती है कि जो भी ये नंबर आपको दिया गया है इसको +1 में ब्रेक कर दिया करो क्या इसको +1 में ब्रेक करेंगे जैसे 7 है ना तो 7 को ब्रेक करके लिख देंगे 6 + 1 माइनस कर दो 2/5 अब देखो 6 तो एज इट इज हो गया 1 में से अगर मैं 2/5 को माइनस कर दूं 1 - 2/5 क्या होता है 3/5 ऐड कर दो तो आंसर क्या आएगा 6 3/5 6 3/5 डायरेक्ट आपका आंसर आ गया अब इतना भी नहीं कि आप इसको मन करो भाई मेरा कहने का मतलब है कि ये पूरा जो प्रोसेस इसे मन में करो कैसे मैंने आपसे कहा 8 में से 2/3 को माइनस करो ट्रिक देखो 8 में से एक कम यहां पर लिख दो 8 में से एक कम क्या होगा 7 अब कह दो 7 एक कम क्यों लिखा क्योंकि मैंने 8 को मन में +1 में ब्रेक किया 8 को मैंने लिख दिया 7 + 1 8 को मैंने लिख दिया 7 + 1 अब एक में से 2/3 को माइनस कर दो 1 - 2/3 क्या होता है 1/3 ये लो आपका डायरेक्ट आपका आंसर आ गया पेन उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं है मैंने आपसे कहा 15 में से 15 - 5/7 करो देखो 15 लिखा है ना 15 से एक कम यहां पर लिख दो कितना हो जाएगा 14 14 अब 14 क्यों लिखा क्योंकि मैंने दिमाग में 15 को 14 + 1 में ब्रेक किया है और 1 - 5/7 2/7 हो गया ये लो डायरेक्ट आपका आंसर ठीक है बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर चलो अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो एक बार थम्स अप करके बताओ यस सर क्लियर अब क्वेश्चंस की तरफ लेके चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ लेके चलते हैं डायरेक्ट अब देखो पहला क्वेश्चन व्हाट वैल्यू शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने टाइमर स्टार्ट बच्चों इसमें टाइमर काम नहीं कर रहा है इस सॉफ्टवेयर पे चलो कोई बात नहीं टाइमर अगर काम नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है टाइमर इस पे काम नहीं कर रहा है एक सेकेंड चलिए चलिए यहाँ पर टाइमर नहीं काम कर रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा अब हम इसको लिखना चाहते हैं हम कैसे लिखेंगे अब हमें इनको ऐड करना है देखो दो तरीके होते हैं एक होता है देखो यहाँ पर क्या होता है ये जो पार्ट होता है 17 ये जो 17 है ये हमारा पूर्णांक है इंटीजर है इसे हम पूर्णांक कहते हैं क्या कहते हैं पूर्णांक कहते हैं इंटीजर पार्ट और ये जो 2/9 है ये पार्ट हमारा फ्रैक्शन पार्ट कहलाता है यानी भिन्न कहलाता है
क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। हमेशा याद रखो, इंटीजर अलग ऐड होते हैं और डेसिमल बेटे अलग ऐड होते हैं, यानी फ्रैक्शन वैल्यू बेटे अलग ऐड होती है। क्या इंटीजर बेटे अलग ऐड होंगे, फ्रैक्शन अलग ऐड होंगे। इंटीजर अलग ऐड होगा, फ्रैक्शन बेटे अलग ऐड होगा। अब करने का तरीका क्या होता है? एक लाइन में आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से बना सकते हैं? देखो, देखो ऐड करो। 7 और 3 कितना होगा? 10। 7 और 3 कितना होगा? 10। 10 और 2 कितना हो गया? 12। 7 और 3 कितना होगा? 10 और 10 और 2 कितना हो गया? 12। 12 यानी 2, कैरी कितना हो गया? 1। देखो करने का तरीका देखो, 7 और 3 कितना होगा? 10। 10 2 12, 12 यानी 2, कैरी कितना होगा? 1। कैरी 1 हो गया। अब कैरी 1 हो गया, देखो 1 और 2 कितना? 1 और 2 मिलके कितना हो गया? कहोगे सर 3। 3 और 3, 3 और 5 कितना हो गया? 8। 3 और 5 कितना हो गया? 8। कैरी 1 पहले से 9, 92 हो गया। 92 हो गया। अब इन सबको ऐड करके 92 आ गया। अब देखो करते क्या है, यहां पर बेटे सबसे पहले आप उन नंबर्स को पिक करो। 92 तक तो हो गया ना। सबसे पहले बेटे आप फ्रैक्शन नंबर की जब बारी आती है तो फ्रैक्शन नंबर कोई ऐसे नहीं उठा लेते कि कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू उठा ली, नहीं। सबसे पहले जैसे ये दिया गया 2/9 और ये दिया गया 7/9, वो फ्रैक्शन वैल्यूज पिक करो जिनके बेस इक्वल है। जैसे 2/9 और 7/9 क्या हो जाएगा? 9/9। 2/9 और 7/9 कितना हो गया बेटे? 9/9, वैल्यू 1 के बराबर हो गई। 1 के बराबर हो गई। और फाइनली हमारे पास क्या बचा? केवल और केवल 4/7। सबको ऐड कर दो। 92 पे 1 ऐड कर देंगे तो 93। 93 4/7 इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है, यानी बी ऑप्शन। 93 4/7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ यस सर क्लियर। 93 4/7 बेटे इस क्वेश्चन क्या है? करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? मजा आया? चलिए अगला। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं ध्यान एक लाइन में हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलो देखो, देखो, देखो यहां पर ऐड करो। ऐड करो 5 और 3 कितना हो गया? 8। 5 और 3 कितना हो गया? 8। 8 7 कितना हो गया? 15। 5 और 3 कितना हो गया? 8। 8 7 15। 15 और 5 कितना हो गया? 20। 20 और 9 कितना हो गया? 29। 29 29 यानी 9। 29 यानी 9, कैरी कितना हो गया? 2। 29 यानी 9, कैरी कितना हो गया? 2। अब देखो 1 और 2 कितना हो गया? 3। 1 और 2 कितना हो गया? 3 और कैरी 2 मिलके कितना हो गया? 5। 59। 59 क्या आ गया? 59। अब देखो 59 आ गया। अब देखो यहां पर सबसे पहले ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कोई भी वैल्यू उठा लेंगे। हम वो वैल्यू उठाएंगे बेटे जिनके बेस इक्वल है, वो वैल्यूज उठाएंगे जिनके बेस इक्वल है। जैसे 2/7 5/7, इन दोनों के बेस इक्वल है, इन दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है। 2/7 प्लस 5/7, 7/7 वैल्यू 1 के बराबर हो गई। देखो 3/4 1/4, 3/4 1/4, 3/4 1/4, 4/4 वैल्यू 1 के बराबर हो गई। और फाइनली कितना हो गया? 3/8। ठीक है। 59 प्लस 1 कितना? 60। 61 61 3/8, 61 3/8, 61 3/8, 61 3/8। दिस इज योर करेक्ट आंसर। रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्डेड क्लास बेटे मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्डेड मिलेगी आपको ये। आ, देखो बेटे, ये जो क्लास का जो फॉर्मेट है वो इसी फॉर्मेट में रहता है। आप लोग फॉर्मेट को देखकर नहीं, कंटेंट पे देखो कि आपके साथ जो चीजें बताई जा रही वो कितनी वैल्यूएबल है। क्या आपको वो सब चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से मिल रही हैं जो एग्जाम को क्लियर करने के लिए रिक्वायर्ड है? अगर हाँ तो बता दो बस भाई, बिल्कुल सबसे बेस्ट है। यहाँ पर आपको वो चीजें मिलेंगी। मैंने क्या बोला? मैथ्स में 25 में 25, समझौता नहीं होगा 24.5 के साथ। 24.5 के साथ समझौता नहीं हो सकता। लेकिन बस मेहनत करते रहो। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे देखो ट्रिपल लाइन कितनी बार है? 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर ट्रिपल लाइन कितनी बार है? कहोगे सर 6 बार है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ट्रिपल लाइन को हम 6 बार ऐड करें, या ट्रिपल लाइन इंटू 6? इस तरीके से मैंने लिख दिया, प्लस ट्रिपल लाइन इंटू 6 इतना लिख दिया। अब बात करते हैं जो फ्रैक्शन में नीचे लिखे हैं। देखो आपको पता है 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 7/7, 6/7, सॉरी 5/7, 6/7। देखो सभी का बेस इक्वल है। अगर बेटे सभी का बेस इक्वल है, सबको ऐड कर दो। 1 + 2 कितना होगा? 3। 3 और 3 मिलके कितना होगा? 6। 6 और 4 मिलके कितना होगा? 10। 10 और 5 कितना होगा? 15। 15 और 6 कितना होगा? 21। 21
21 डिवाइडेड बाई 7 कर दो, 7 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा 3। ये हो गया। अब देखो इस ट्रिपल लाइन को आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 इंटू क्या कर दो 6 और प्लस कर दो 3। जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 का अंदर, तो जब आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 6000, 6000 माइनस का 6 और प्लस का 3। तो फाइनली हमारे पास कितना हो गया 6000 माइनस 6 और प्लस का 3। माइनस 6 में से देखो माइनस का 6 और प्लस का 3 तो कितना जाएगा माइनस का 3, माइनस का दो 6000 में से 3 तो 5997, 5997 यानी ऑप्शन नंबर ए, 5997 यानी ऑप्शन नंबर ए। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 5997 ऑप्शन नंबर ए डेफिनेटली करेक्ट है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? देखो मैं आपको बता दूं, ये जो क्लास है ये केवल आज के लिए यूट्यूब पे भी आपको मिलेगी, लेकिन कल से यूट्यूब पे नहीं मिलेगी बेटे। अब देखो इस क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या होती है, देखो पहले कॉन्सेप्ट फिर ट्रिक। देखो आप लोगों को सभी को पता है कि जीडी में 100% इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है। जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, इन सब पे 100% इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलेगा। क्या करने का तरीका होता है, करने का तरीका क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं पहले ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसे लिखेंगे 99 इंटू 49, पहले 49 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 99 इंटू 49 जो भी आएगा उसमें आप 42 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, इसमें आप 42 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। अपॉन कितना है कहोगे सर 49 और इंटू क्या कर दो 49। तो ये 49 इस 49 से क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखो क्या करते हैं, ये जो 99 लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, कहोगे सर हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 इंटू कर दो 49 और प्लस कर दो 42। ये हो गया। अब 49 का आगे मल्टीप्लाई करो तो 49 आगे डबल जीरो, ठीक है, माइनस कर दो 49 और प्लस का कर दो 42 तो जाएगा 4900 माइनस। अब देखो माइनस का 49 और प्लस का 42, माइनस का 49 और प्लस का 42 ये दोनों मिलके कितना कहोगे सर, माइनस कितना जाएगा 9 में से 2 गया कितना है 7। अब माइनस करो 10 में से 7 गया कितना जाएगा 3, यहाँ कितना जाएगा 9, यहाँ पे जाएगा 8, यहाँ जाएगा 4। ये आपके क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन क्या है करेक्ट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर कर भी दिया। लेकिन माय डियर स्टूडेंट फिर मैं आपसे कहता हूं, क्या इतना करने की कोई रिक्वायरमेंट है, क्या सर हम इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। वो कौन सी ट्रिक है जिसका यूज करके आप एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? भाई देखो इंट्रोडक्शन क्लास थी तो भी मैंने आप लोगों को कुछ ना कुछ चीजें सिखाऊंगा, बिल्कुल सिखाऊंगा। ठीक है, देखो क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है, जैसे डिनोमिनेटर में 49 लिखा है ना, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है, डिनोमिनेटर में 49 लिखा है इसको एज इट इज लिख दो। डिनोमिनेटर में 49 लिखा है इसको हम एज इट इज लिख देंगे। डिनोमिनेटर में 49 है इसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे देखो आगे 9 कितनी बार है, कहोगे सर 2 बार है। डिनोमिनेटर में जो 49 लिखा है इसको हम एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर देखो 9 कितनी बार है, 9 देखो आगे देखो 9 कितनी बार है 2 बार, तो जितनी बार 9 होता है उतने जीरो बनाए जाते हैं। क्या, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है इसको एज इट इज लिख दो। आगे देखो 9 कितनी बार है, कहोगे सर 2 बार, 2 जीरो लगा दो। अब यहाँ पर देखो 42 और 49, 42 और 49 के बीच का डिफरेंस कितने कहोगे सर 7 का है, माइनस कर दो। 10 में से 7 गया कितना हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 4। ये आपके क्वेश्चन करेक्ट आंसर एक लाइन में। ये आपके क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर, वो भी एक लाइन में। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है? एक बार कमेंट करके बताओ यस सर, थम्स अप करके बताओ यस सर। बेस्ट। अगला, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जो अप्रोच मैंने आपको बताई है, देखो अप्रोच मैंने जो ट्रिक बताई है वो इतने पार्ट की बताई है, जो ट्रिक मैंने सिखाई वो इतने पार्ट की है, इतने पार्ट की ट्रिक है। इस ये जो चार है ये अपवाद के तौर पर आ गए, इसको हम बाद में देख लेंगे, इसको हम इससे हम बाद में निपटेंगे। देखो इसकी जो मैंने ट्रिक सिखाई, अब जरा ध्यान से देखो, मैंने जो भी आपको सिखाया उसको एज इट इज यहाँ पे फॉलो करो। देखो 67 है ना, ये क्या लिखा है 67, ये क्या है 67, 67 को एज इट इज लिख दो। मैंने क्या बोला, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है इसको एज इट इज लिख दो। क्या, जो भी बेटे डिनोमिनेटर में लिखा है इसको एज इट इज लिख दो। अब यहाँ पे देखो 9 कितनी बार है, आगे 9 कितनी बार है 2 बार है, जितनी बार 9 है उतने बार 0। देखो जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है एज इट इज लिख दो। 9 कितनी बार है 2 बार, तो 2 बार 0। अब यहाँ पर देखो 63 और 67 के बीच का अंतर क्या है, कहोगे सर 63 और 67 के बीच का जो अंतर है वो 4 है, तो यहाँ पे 4 माइनस कर दो और प्लस का 4 अलग से दे दिया गया, ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे। 6700 आपका आंसर हो जाएगा, 6700 आपका आंसर हो जाएगा, 6700 मेरे बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 6700 आपका आंसर हो जाएगा, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर?
एक बार जल्दी से बताइए, यस सर क्लियर। पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, डोंट वरी, क्लास चलेगी तो पीडीएफ मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इसमें से सबसे छोटी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? अब इसकी ट्रिक क्या होती है? इसकी ट्रिक क्या होती है? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालनी है। इसकी ट्रिक क्या होती है? कैसे करते हैं? वो अप्रोचेस क्या हैं? देखो, वो अप्रोचेस क्या हैं? वो हम आपसे बात करेंगे। देखो, एक चीज मैं बता दूं, तो ये एक इसको होमवर्क दे देता हूँ आज के लिए। क्यों होमवर्क देता हूँ? क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास थी एक्चुअली। बहुत सारे बच्चे जो हैं जो इससे अभी जुड़ नहीं पाए हैं, वो सभी स्टूडेंट जो मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं अभी आपका कुछ भी मिस नहीं हुआ है। जल्दी से आ जाइए, इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने के लिए मैं बता देता हूँ, ये तो पूरा हो ही गया, ठीक है, आप समझो, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये बच्चे स्पेशली, हाँ, ये बच्चे हमारा स्पेशल पराक्रम बैच है, जिसकी ये पराक्रम बैच है। जितने लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, सभी लोग मुझे इसको ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। आज से बच्चे बैच स्टार्ट हो रहा। आज पहली इंट्रोडक्शन क्लास थी। इंट्रोडक्शन क्लास में भी मैंने कुछ ना कुछ आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश पूरी की है, ठीक है। आपका कल से जो बैच है ये पूरा टॉपिक वाइज स्टार्ट होगा। कल से बेटे टॉपिक वाइज चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। इस बैच को जाके ज्वाइन कर लीजिए। डिस्काउंट कोड क्या है? Y170 है। डिस्काउंट कोड क्या है? Y170 है। कहां से ले सकते हैं आप? इसके लिए आप अड्डा247 और अड्डा ऐप, इनमें से कहीं पर भी चले जाएगा। कोड यूज कीजिएगा Y170। जैसे अप्लाई करेंगे आपको क्या 78% तक ऑफ और डबल वैलिडिटी मिल जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट बैच है और इस बैच में मैं आपको कंप्लीट कोर्स आपका मैथ्स का कंप्लीट कराऊंगा और टॉपिक वाइज चीजों कवर कराऊंगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी शामिल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा पूरा बैच है, इसको जाके तुरंत ज्वाइन कीजिए। अगेन मैं आपको बताता हूँ डिस्काउंट, ठीक है। अभी कुछ भी मिस नहीं हुआ क्या? कुछ भी मिस नहीं हुआ क्या? पीडीएफ के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, पीडीएफ कैसे ले सकते हैं कल की क्लास में बताएंगे। एक बार जल्दी से बताओ, क्लास कैसी लगी? क्लास कैसी लगी? देखो, इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसीलिए मैंने आज की क्लास छोटी रखी, लेकिन बिल्कुल रेगुलर क्लासेस आपकी पूरी कहते हैं 1 से 1 घंटे की हुआ करेगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपको मैं बता दूं, इसको ज्वाइन करने का प्रोसेस सिखा देता हूं आपको। अगर आपको ज्वाइन करना है, आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, वो स्टूडेंट जो नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं उन लोगों को मैं सिखा देता हूं यहाँ पे। सभी लोग जरा देख लीजिएगा।